एक चीज़ जो ख़वातीन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछती हैं, बहुत ज़्यादा, बेटा ज़रा टीवी की आवाज़ कम कर लो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी, बहुत शुक्रिया। तुम टीवी के बिल्कुल नीचे बैठे हो, या तो फिर चले जाओ टीवी के अंदर। कि भाई हम बिज़नेस करना चाहते हैं घर से, हमें बताएं हम क्या करें। देखो भाई, तुम जो भी बिज़नेस करना चाहती हो ना घर से, ठीक है ना, कुछ चीज़ें मेरी ऐसी हैं, आज मैं तुम लोगों को बड़ी टिका के बड़ी काम की टिप्स देने वाली हूँ जो तुमने ज़रूर करनी है, और कुछ चीज़ ऐसी है जो तुमने नहीं करनी है। कभी भी कुछ भी हो जाए, क़यामत आ जाए, तुमने ये काम नहीं करना। घर से बिज़नेस करो, बहुत अच्छा आइडिया है। उसकी वजह ये है कि जब घर से बाहर निकल के नौकरी करोगे तुम, तो तुम्हारे आधे पैसे तो लग जाएंगे तुम्हारे आने जाने में। उसके बाद कुछ पैसे लग जाएंगे तुम्हारे कुर्तियाँ ख़रीदने में, टाइट्स ख़रीदने में, चप्पलें ख़रीदने में, बैग ख़रीदने में, इसको ठुसाने में, उसको ठुसाने में, क्योंकि तुम भी तो किसी से कुछ ठूस ठास के आओगी ना, इससे चाय, उससे पैटीज, उससे ये, उससे वो। तो आधे पैसे तो तुम्हारे निकल जाने। उसके बाद बाकी पैसे निकल जाने मासी में, क्योंकि तुम घर पर नहीं होगी। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब घर की तुम हो 24 घंटे की मुलाज़िमा, और जब तुम घर से निकल जाओगी नौकरी करने के लिए, तो ज़ाहिर बात है, हर वक्त बर्तन कौन धोएगा, हर वक्त कपड़े कौन धोएगा, हर वक्त चड्डे बनियान कौन धो के देगा, हर वक्त झाड़ू कौन लगाएगा, कभी इन पे कुछ गिर जाएगा तो कौन साफ़ करेगा, जाले भी झाड़ने, पंखे भी झाड़ने, सब कुछ करना है ना। तो फिर ज़ाहिर बात है, तुम अपनी 25-30 हज़ार की नौकरी में से 5 हज़ार की नौकरानी भी रखोगी। 5 हज़ार तुम्हारे निकल जाएंगे बाहर आने जाने में, 5 हज़ार के तुम बना लोगी कपड़े, 5 हज़ार निकल जाएंगे तुम्हारे मासी के, जिसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। उसके बाद जब सारा दिन खप कर आओगी, दिन भर बाहर लगा कर आओगी, तो उसके बाद तुम कहोगे अरे यार बस मैं भूल गई, चलो आज रोटी पकाते नहीं, मंगा लेते हैं। तो आए दिन तुम्हारे यहाँ रोटी आती रहेगी। थोड़ी सी आवाज़ कम कर ले मेरी औलाद, थोड़ी आवाज़ कम कर ले। बाबा, कबर के मुर्दे उड़ते हैं। इतवार के दिन भी सुबह सुबह ऐसे उठ के बैठ जाते हैं और इतने ज़ोर से टीवी चला देते हैं। एक तो इन स्कूल वालों की मेरी समझ नहीं आती, इनको हफ्ते के दिन क्या मौत पड़ी होती है एक्स्ट्रा क्लासेस और ये सब रखने के। 5 दिन तुम कोई तीर नहीं मार सकते हो, हफ्ते के दिन तुम सारे तीर मारो। तो वो उस एक दिन अगर हम नहीं भेजें तो ऐसा नुकसान हो जाएगा स्कूल का, बच्चे का ऐसा नुकसान हो जाएगा, जो 5 दिन जाकर फ़ायदा नहीं हो, वो एक दिन ना जाकर नुकसान हो जाएगा। खैर बहरहाल, अब मैं उठी गई थी, ऐसा मेरी शक्ल हो रही थी, तो मैंने कहा दफ़ा करो, मैं कुछ काम की बातें कर लूँ। मेरा दिमाग ऐसे जो है ना बिल्कुल सन्ना रहा है, सोने का दिल चाह रहा है बट हम सो नहीं सकते। तो हम अजीब भुनभुने बने बैठे हैं। तो हमने कहा हम भून रहे हैं, हम सबको भून देते हैं। खैर, तो होता ही है कि तुम तुम्हारे 15 हज़ार तो ऐसे निकल जाएंगे। उसके बाद तुम कहोगी किसी दिन बाज़ार से बिरयानी लेती आऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है किसी दिन तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल या कोई पकाओगी, सबका टीचर या तुम्हारा मनूस सा बॉस तुम्हें कहेगा आज आपने ये काम करके जाना है। तो फिर तुम ज़ाहिर बात है वापसी में देर हो जाएगी, तुम्हें बच्चे तुम्हारे भूखे बैठे होंगे, खाना तुमने पकाया भी नहीं होगा, सास का वो सड़ा हुआ होगा, ससुर पेट पकड़ के लोटे हुए होंगे। तो तुम कहोगी चलो आज बिरयानी ले जाती हूँ, ससुर को कौरमा पसंद है, कौरमा ले जाती है। तो 800 रुपये तो तुम्हारे ऐसे ही निकल जाएंगे। तो 30 हज़ार की नौकरी में से 20 हज़ार तो तुम ऐसे ही निकाल दोगी। ठीक, अच्छा ज़ाहिर बात है, जब घर में पैसे आने लगेंगे तो मियाँ जी को भी शश के सूझने लगेंगे, यार मेरी बहन को 2000 रुपये चाहिए उसको, और मुझे मोटरसाइकिल पे ये कराना है, प्लीज़ थोड़े पैसे दो। हालांकि अपनी तनख्वाह में वो काम कभी नहीं कराते। उसके बाद उनकी किसी बहन के बच्चे की सालगिरह भी आ जाएगी, किसी भाई के बच्चे की शादी भी आ जाएगी, और वो सारा खर्चा तुम्हारे सर पे आ जाएगा। तो यकीन करो, सारा दिन घर और बच्चे और ऑफिस और पागल खाना सारा संभाल संभाल के यू विल डेफिनेटली बिकम, मतलब पहले जो तुम्हें लगता था ना कि अरे मैं हाथ धो, मैं इस टीवी को धो दूंगी, कि जिस तरह हम समझते हैं ना कि हम घर में नौकरी है, मुलाजमा है, मासी है, ये वो, तो उससे ज़्यादा बुरी मासी बन जाओगे घर से बाहर निकल के काम करके। तो तुम घर से बिजनेस कर लो, ज़्यादा आसान है। अच्छा, उसके बाद पता है घर से बिजनेस करने के 2 फ़ायदे, बल्कि मैं तो खाली बहुत सारे फ़ायदे। एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि खामोशी से एक पेज बनाओ फेसबुक आईडी से, अपने नाम से नहीं बनाना। एक तो बहुत शौक होता है महानूर किचन सर्विसेज, अरे तुम्हारा अपना नाम लाना ज़रूरी है? तुम्हारे सारे मैले रिश्तेदारों को पता चल जाए, भूखे नंगे सारे ससुराली, सबको पता चल जाएगा कि महानूर ने तो अपना फेवरेट कौरमा पका के बेचना शुरू कर दिया। सब कटोरे ले लेके आ जाएंगे, ए बहन बात सुनो, हमारे बच्चे को वापस दे दे, शुरू हो जाएगा। तो अपना नहीं बनाओ। हाँ, MN किचन सर्विसेज कर लो, ठीक। एक तो तुम अपना खामोशी से पेज बना लो और किसी रिश्तेदार को उसमें बुलाने की ज़रूरत नहीं है। टिप नंबर 1, बिज़नेस में रिश्तेदारी नहीं, रिश्तेदारी में बिज़नेस नहीं। या तो रिश्तेदारी कर लो, फ़ायदा देख के काम करो भैया, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। जिस रिश्तेदार से फ़ायदा हो उसको फ्री में कर दो, मतलब फ़ायदे से। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और मज़ीद टिप्स आपको चाहिए घर से बिज़नेस करने के लिए, तो सीरियस किस्म की, तुझे नहीं चाहिए होंगी, चुप हो जा। तो सीरियस किस्म के बिज़नेस को करने के लिए मज़ेदार किस्म की बातों के साथ साथ टिप्स सुनिए। पहले कमेंट में मैं इसका लिंक दे रही हूँ, पूरी वीडियो का बस जाइए और सुन लीजिए, हंसिए हंसाइए, लेकिन बात को लीजिएगा सीरियस, ठीक है।
फ़ायदा उसी को दो जिससे तुम्हें फ़ायदा हो। कुछ भी फ़ायदा हो सकता है। उसके बड़े बड़े घर में जाके अगर तुम सेल्फियाँ ले सको, उसके बड़े से टेबल के ऊपर तुम्हारी खाने की तस्वीर आ जाए, वो अच्छा सा रिव्यू देने में मास्टर हो, या कभी वो तुम्हारे या ऐसा हो कि जिससे तुम्हें आगे मज़ीद ऑर्डर मिले, उसको तो भले पका के भेज दो। लेकिन कंगले फुकरे भिखमंगे किस्म के रिश्तेदार, ससुराली, फजूल किस्म के लोग, मोहल्ले वाले, बिल्कुल नहीं। ठीक, ये तो है टिप नंबर 1। दोस्ती में बिजनेस नहीं, बिजनेस में रिश्तेदारी नहीं, ये सब नहीं चलेगा। या तो पैसा होगा या कोई काम होगा तो ही हम फ्री काम करेंगे। नंबर 1 टिप। दूसरी टिप ये है कि जो तुम्हें बेस्ट आता हो वो तुम करो। अब आती है तुम्हें पराठे पकाने अच्छे, करने चली हो तुम सिलाई का काम। यार ऐसे नहीं होता यार। तुम क्या पराठे सीखे बेचोगी, या पराठों की चड्डियाँ बनाओगी, या पराठों के पजामे बना के बेचोगी? भाई तुम्हें पराठे अच्छे पकाने आते हैं, पराठे पकाओ। हैं कपड़े तल तल के तो तुम खिलाओगी नहीं लोगों को। अंडा पजामा तो कोई खाता नहीं, सब अंडा पराठा खाते हैं। तुम लिख के लगा दो घर के बाहर, या पेज बना लो कि इस इलाके में मिसाल के तौर पर गुलशन इकबाल 13D में अगर आपको सुबह सुबह अच्छे पराठे चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे। अच्छा, व्हाट्सएप करना, उस सिम को ऑफ रखना। लोग ऐसे हमारे टर्की बुड्ढे मनहूस किस्म के लोग हैं जिनको ये पता चल जाए कि नंबर के उस तरफ कोई मर्दाना नहीं जनाना आवाज़ मौजूद है। अब वो चाहे बुड्ढी है, ठुड्डी है, पोपली है, मुंह में दांत नहीं है, महंगी है, काली है, छोटी है, मोटी है, तुमसे बड़ी बदमाशन है। तुम कहोगे चिकनी कैसी हो, वो कहेगी तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ढहकी ढहकी ढह। तुम 4 गालियाँ सुनने को राजी हो हैं, लेकिन तुम फ़ोन ज़रूर करोगे। हाय, आवाज़ सुनने को मिल गई। औरत होना चाहिए और सांस आनी चाहिए, बस उनके नज़दीक क्राइटेरिया ये है खूबसूरती का। तो अपना ज़ाती नंबर कभी ना देना अल्लाह के वास्ते। हमारे यहाँ लोग बड़े ही नीच किस्म के हैं। ठीक, व्हाट्सएप पे रखना और व्हाट्सएप की कॉल अटेंड मत करना। ठीक, दूसरी बात, ये टिप नंबर 2 है। टिप नंबर 3 है। पहली टिप ये थी कि रिश्तेदारी में कोई बिजनेस नहीं, बिजनेस में रिश्तेदारी नहीं। दूसरी टिप ये है कि जो काम आता है वो करो। सिलाई आती सिलाई करो, पराठे आते पराठे करो। ठीक, सालन आते सालन करो, मैकरोनी आती मैकरोनी करो। ठीक है, मैंने फूड पांडा पे बड़े पकौड़े बना के बेचे। ओह, शाम के वक्त मेरी पकौड़ों की डब्बों की लाइन लगी होती थी। भाई जो आता है वो कर भाई। ठीक, वहाँ काम किया। फूड पांडा की भी किसी दिन टिप्स दूंगी तुम लोगों को। उसके बाद तीसरी टिप क्या थी? अपना नंबर कभी नहीं है। चौथी टिप ये थी कि बिज़नेस जो है ना थोड़े पैसे से शुरू करो। ठीक है, ये इतना बड़ा ये मत सोचो कि मेरे पास 5 लाख रुपए होंगे तो मैं काम करूँगी। अबे यार, एक पेज बनाओ फ्री का फेसबुक के ऊपर, उस पर 4-5 अपने उसको शेयर करो 2-4 अच्छे फूड ग्रुप्स के अंदर। उसके ऊपर रोज़ाना तस्वीरें डालो। फेसबुक जब देखेगा आए है ये तो ऐसी पगलोट किस्म की औरत है, भैया इसके पराठे बिक नहीं रहे, अंडे बिक नहीं रहे, इसके तो ये तो सालन बना बना के बिरयानी की एक बिरयानी पकाओ 4 अलग अलग प्लेटों डिशों में ना उसकी तस्वीरें खींच लो, बल्कि 10 अलग अलग प्लेटों डिशों में। भैया लाइट खोल दो, मैं बात कर रही हूँ, क्यों तुम लोगों को चुल है? नहीं, खोलो खोलो। ऐसा लग रहा है कि अंधेरे घर में कोई भूतनी बैठ के, हाँ आप सही है, अल्लाह तौबा। तुम अब सुकून से लेट जाओ, समझ में आई ना? मैं बनाती हूँ नाश्ता। और ये मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी सुबह। ये नहीं, बाज़ लोग होते हैं जो सुबह सुबह फ्रेश उठते हैं, पता नहीं वो फिल्मों में ही होती हैं वो ख़वातीन। हम तो सो के उठते भी थके हुए, क्योंकि रात को देर से सोते हैं सब काम करके, और उसके बाद सुबह उठते हैं जल्दी, क्योंकि स्कूल वालों ने एक्स्ट्रा क्लास रखी होती है। तो खैर पता नहीं, जैन मैं मारूंगी, अब मैं मारूंगी बहुत बुरी तरह तुम्हें। तुम नाश्ते से पहले जूते खा लोगे। तो जहाँ पे तुम ज़िंदगी में इतने लोगों को पका रही हो, परेशान कर रही हो, बच्चों को पका रही हो, मैं भी पकाती हूँ ना, कोई मसला नहीं है ना। तो लेकिन मैं अपना वीलॉग ज़रूर डालती हूँ। फेसबुक का दिमाग जब चकराने लगता है, फेसबुक जब पागल होने लगता है, उसको खड़े होने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ने लगती है। कहते हैं दफ़ा करो, आगे भेजो इसको, आगे भेजो इसको, हटाओ इसको, मेरे पास आता है वो ऐसे भेजो, है ना। तो क्या होता है कि तुम्हारी पोस्ट खुद ब खुद आगे जाने लगती है ना। वो तुम्हें आगे भेजने लगता है, कहता है भैया ये मेरे पास फ़ायदे के लिए आती है, रोज़ आके बैठ जाती है मेरे दरवाजे पे। ये बिल्कुल उसी तरह से कि हमने कहा वो सुना हुआ है ना, मुहावरा नहीं, अफवाह, कि हमारी जो भी कॉल है व्हाट्सएप की वो अमेरिका जाती है, वहाँ व्हाट्सएप सेंटर वाले उसे सुनते हैं, फिर आगे जाती है। अब मुझे बताओ, 2 सगी बहनें अगर आपस में बात कर रही हो और दोनों अपने ससुराल की बुराइयाँ कर रही हो, तो व्हाट्सएप सेंटर वाले क्या सुनेंगे? वो तो ज़मीन पर गिर चुके हैं, दिमाग के नशे से पड़ चुके होंगे, खानदान की बुराइयाँ सुन सुन उनके हैजा हो चुका होगा, ज़मीन पर हग रहे होंगे लोटे में। तो इसलिए ऐसी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है ज़िंदगी में लोगों को पकाना, चाहे व्हाट्सएप सेंटर वाले हो, फेसबुक वाले हो, या हमारे घर वाले हो। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम लोगों को पकाएं और इतनी तस्वीरें डालो, एक बिरयानी को
10-10 प्लेटर में निकालो एक बिरयानी को और उसकी 10-10 एंगल से खींचो, कभी ज़मीन पे रखे, कभी मेज़ पे रखे, कभी बिस्तर पे रखे, कभी इधर रखे उधर रखे, बच्चे के सर पे रख दो, थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी, तस्वीर ऐसी आएगी, ऐसा लगेगा हुई हुई। कभी आलू अंदर कर दो, कभी आलू बाहर कर दो, कभी हरी मिर्च ऊपर रख दो, कभी टमाटर काट के रख दो, कभी प्याज एक 2 टुकड़े रख दो, तो सबको ऐसा लगेगा रोज़ बिरयानी पकाती है, ओ माय गॉड कल भी। और फिर उसके ऊपर लिख दो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह 10 kg बिरयानी डिलीवर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह 4 kg बिरयानी चिकन बिरयानी डिलीवर्ड, फॉर ऑर्डर्स कॉन्टैक्ट। 20-40 तस्वीरें डालो डालो डालो, रोज़ डालो, उसमें ऊपर तो लोगों को लगेगा ओ कल 10 kg, आज 4 kg, परसों 5 kg, तो 3 kg, ओ माय गॉड मीलाद का ठेका मिल गया इनको। वो एक ही बिरयानी की प्लेट होगी जिसके ऊपर तुम ये करोगी। उसके बाद एक एडिटिंग का सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में डालो, उस बिरयानी की प्लेट को एक देग के अंदर फिक्स कर दो, ऐसे लगेगा तुमने देग पकाई। मगर बहरहाल ऐसी हरकतें मत करना, देग नहीं पकानी आती तो मत पकाना भैया, 5 किलो से ज़्यादा। फिर वही वाली बात कि अगर अब मसला क्या होता है, रिश्तेदारों को तो कुत्ते की नाक लगी होती है और उल्लू के क्या कहलाती है आँखें, चमगादड़ के कान, सूंघ लेते दूर से काम कर रही हो। और ससुराली तो ऐसे सूंघते हैं जैसे पुलिस जो है ना वो गाड़ी रोकने के बाद ना सूंघ लेती है कि बंदे के पास नोटों की खुशबू आ रही है, 50 लेके 500 के, 1000 के, 5000, असावी बड़ी है भाई, उसी हिसाब से वो लगाते हैं। हमारी एक खटारा सी गाड़ी थी, हमारे पास एक पुरानी गाड़ी थी, वो थी ऑल्टो। तो उसके अंदर जब हम उसको चलाते थे ना, तो जब हम ज़रा सा तेज़ उसको चलाते थे ना, तो जो मकरानी ऐसे सीना हिला हिला के ऐसे डांस नहीं करते, फड़ 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 फड़, हमारी वो गाड़ी ना ऐसे फड़फड़ाने लगती थी और ऐसे लगने लगता था उसकी रूह निकलने वाली उसके अंदर से 80 की स्पीड पे, तो ऐसे हिलने लगती थी कि हम सब अंदर जो है ना, अगर हम दही पी खा के जाए ना तो हमारे पेट में से लस्सी ऐसे बन जाती होगी। तो उस गाड़ी के ऊपर पुलिस वाले ने हमें रोका और उसके बाद उसने हमें देखा कि भाई हाँ भैया गरीब से लोग हैं, मिस्कीन से लोग हैं। उसने हमें रोका और अपने बॉस को फ़ोन करके कह रहे हैं सर जी दहशतगर्द पकड़ लीजिए। अब बताओ मैं दहशतगर्द या मेरी गोद में बैठी बच्ची दहशतगर्द, और मियाँ मेरे बेचारे घर से आए हुए। हम लोग पता नहीं किस काम से बाज़ार निकले थे, और पता नहीं क्या काम था, अल्लाह जाने किस काम से निकले थे। तो जेब में हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे भाई, 500 रुपये उसको रिश्वत देना तो दूर की बात है, हमारे पास तो 100 रुपये एक्स्ट्रा नहीं होते थे कि हम कहीं बिरयानी की एक प्लेट उस वक्त ले लें। तो खैर हमने कहा अच्छा हम दहशतगर्द लगते हैं, लगता है भैया गरीब आदमी दहशतगर्दी लग रहा होता है, अजीब सी हो जाती है उसकी शक्ल। तो खैर मेरे मियाँ ने कहा अच्छा बात सुन, मैं ये गाड़ी भगा रहा हूँ पीछे आ जाइए और ठिकाना देख लीजिए हमारा। अच्छा जब उसकी मोटरसाइकिल देखी तो हमारी गाड़ी से भी ज़्यादा कटारा। जब उसकी मोटरसाइकिल में वो बैठा, पक से उसकी मोटरसाइकिल में से काला धुआं निकला। उस बेचारे को हम लोगों ने 100 रुपये दिए। हमने कहा भाई तू तो तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, कोई बात नहीं बेटा, तू भी दहशतगर्दी लग रहा है, वर्दी में नहीं होता तो। खैर ऐसा होता है ना, इस तरह का होता है ना, तो गरीब आदमी ऐसा लगने लगता है। खैर मैं क्या बात कर रही थी, पता नहीं क्या बात कर रही थी। तो खैर रिश्तेदार सुन लेते हैं ना कि आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने पेज पे अगर बाज़ार में एक पराठा 50 रुपये का मिल रहा है तो आपने रखना है उसको 80 रुपये का। अब आप कहेंगे लो हमसे कौन लेगा 80 रुपये का, और नीचे से छोटा सा लिख दो डिस्काउंट अवेलेबल। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे 2 फ़ायदे होंगे। पहली बात तो ये कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आएगा और कहेगा देखिए हमें 10 पराठे चाहिए लेकिन भाई आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, अरे आप मेरे स्पेशल क्लाइंट हैं, आज मेरे बच्चे की बर्थडे, आज मेरी बर्थडे, आज मियाँ की बर्थडे, आज मेरी सास की बर्थडे, आज मेरे तोते की बर्थडे, आज मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दूँगी और वही पराठा 50 में दे दो बाज़ार के रेट है। क्लाइंट खुश हाँ। तो ठीक है, अब जब रिश्तेदार आ जाए ना कहेंगे भाई मैं देखो शम्मो तुम्हारे पराठे तो बहुत अच्छे हैं। ससुराली होंगे ज़्यादातर ऐसे नंगे भूखी हरकतें वही करते ज़्यादातर, ददियाली लोग भी बहुत करते। तो बात सुनो शम्मो, ऐसा करो हमारी बच्ची की शादी में ना जब सब रज्जगी में आए तुम पराठे पका देना, तो तुम पैसे बता दो लेकिन हमसे तो तुम वो पैसे नहीं लोगी ना जो तुम्हारे पेज पर है। अब ये वाली ट्रिक काम आएगी, तुमने 80 का पराठा उन्हें 40 में देना है क्योंकि घर बैठे बन रहा है ना, जूता भी लग जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, एहसान अलग, भाई मैंने तो अपना नुकसान कर लिया। और उनसे ही कहना मेरे आज के 4 ऑर्डर आज के थे, आपकी मोहब्बत में कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि आपसे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर वो 10 पराठों के ऑर्डर को वो 40 पराठों का कर देंगी, तुम्हारे जेब में पैसे आ जाएंगे, नुकसान टके का नहीं होगा, रिश्तेदार भी पागल बन जाएंगे, इंतकाम पूरा, बिजनेस पूरा, दोस्ती में बिजनेस में दोस्ती नहीं। टिप्स मज़ीद टिप्स के लिए मुझसे ज़रूर रब्ता करें। अभी ज़हन में नहीं आ रही वरना मैं और बताती, वीलॉग लंबा हो गया ना।